सर क्लियर डाटा करेंगे तभी कोई चीज होता है। हाँ बाबू, तो आप लोग जल्दी से सेंचुरी पूरा बाबू, चूंकि लॉकडाउन वॉकडाउन लग गया तो सारा स्टूडेंट फिर बर्बाद हो जाएगा। अभी हम नहीं चाहते बाबू, है ना, कि स्टूडेंट को परेशानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको करके लाना। तो बाबू x के पावर कितना सर? x के पावर 10 सर, मल्टीप्लाई बाबू x के पावर 5 बाबू, मल्टीप्लाई बाबू y के पावर 10। धर्मवीर बाबू नोट कर लो, धर्मवीर y के पावर 5 बाबू, फिर x है सर, फिर z है बाबू, फिर y है बाबू। ऐसे करके कंफ्यूजन करके दे देगा, है ना, खोजते रहिएगा, फ्री हो जाएगा। तो जहां जहां x है, जहां जहां y है, खोजो और उसको एक जगह ऐड करो। 9 नंबर, ठीक। अगर x के पावर सर फ्रैक्शन में रहेगा तो सर, तो फ्रैक्शन में रहेगा तो हमको डर लगेगा नहीं, शैतान कहाँ डर लगेगा। y के पावर 9/2 इंटू जेड के पावर कितना 3 बाई बाबू 3/1। समझा दीजिए ना। फ्रैक्शन का एडिशन आता है ना, सीधा सी बात समझिए, थोड़ा अपना भी दिमाग यूज कीजिए, बता तो देबे करेंगे 3/2, लेकिन पूछती हो अच्छी बात है 7/4 जेड के पावर 3 बाई बाबू 2 y के पावर 1/2, है ना। ठीक है सर, 10 नंबर बाबू, 10 नंबर खोज खोज के करना है। -x बाबू मल्टीप्लाई बाबू, -y बाबू मल्टीप्लाई बाबू, -z बाबू मल्टीप्लाई बाबू, x के पावर बाबू 2 बाबू, ऐसे दो x के पावर 2 करोगे, -x का कर दो शैतान, ठीक, इंटू -z के पावर ब्लर दिख रहा है सर। नो सर। चलो इतना करके लाना सर, बनाओ ना, करके लाना बाबू, करके लाना, DIY है ना, आगे पढ़ाएंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये सब सारे, ये सब हम आपको बताए ना, सारे कंसेप्ट को हम यूज करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में ना। लो ना शैतान, हटिए जाते हैं। मन तन से पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है बाबू कि जिंदगी में जैसा कोई नहीं पढ़ा होगा। नहीं सर, सर थोड़ा गलती हो गया सर, आराधन आपको देना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ना, एक कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं बोलो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जानते हो धर्मवीर कि नहीं जानते बाबू? यस सर, जानते हैं। ठीक है, आप जानती हो लक्ष्मी किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना? यस सर। तो 417 को कैसे लिखोगे? सर 4 के पीछे 2 0। 4 के पीछे 2 0 मतलब 4 into and 400 plus 10 plus 7। नहीं बाबू, ठीक है ना, वो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया सर। हाँ, सर इसको स्टैंडर्ड क्या फॉर्म, करना है 417 को? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड सर वो मैं नहीं पढ़ा हूँ सर। 4 into 100, 1 into 10 plus 7 into 1। नहीं ठीक है ना, वो एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है सर, राइट डाउन करो, ठीक है, राइट डाउन करो। सर समझाने से अच्छा सर एकदम सर सही में सर एकदम डायरेक्ट बोल दीजिए गलत है। चलो राइट डाउन करो, ठीक है। देखो सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? सर हो गया, लिख लिया होगा। अरे आपको ऐसा चीज पढ़ाएंगे ना शैतान। अभी बताओ, मतलब आप लोग कोई स्टूडेंट 7 में चल गया, 8 में चल गया और नहीं पढ़ा, बताओ कितना गलती? आपकी गलती नहीं बाबू, आपको पढ़ाया नहीं गया। जिस समय आपको ABCD सिखाया जा रहा था उस समय थोड़ा सा और ज्यादा सिखा देता तो ऐसा थोड़ी कि नहीं सीखते। पढ़ाया नहीं गया, क्या करें हम।
अच्छा वो वाला क्वेश्चन बता दीजिएगा ना। अच्छा क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन बता देंगे शैतान। तो कब आओगे? थोड़ा सा 9:15 के बाद आ जाएगा, 10 मिनट के लिए बता देंगे, है ना, क्योंकि अभी तो कितने कंटिन्यूअस क्लास है। कितना 9:15 22 सी खत्म होगा ना, उसके जस्ट बाद, ओके सर। है ना, बता देंगे। लाइव आ जाओगे, बढ़िया बात है। नेक्स्ट बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, क्या होता है सर? सब कौन है? ठीक है, अब इसको पढ़ो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना वो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पढ़िए मन से स्वाति। कौन लिखना नहीं है है? स्वाति। क्या कौन है अनामिका, क्या बोल रही बाबू? ठीक है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू, कुछ नहीं होता बाबू, कुछ नहीं होता, बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम समझाते हैं, पहले समझाते हैं ना, समझाते हैं। ठीक है, देखो बाबू, जैसे कोई नंबर है सर, मान लो बाबू 5 है सर, 5 है, 5000 है ना। अब इसको हम चाहते हैं बाबू थोड़ा शॉर्टकट में लिखने के लिए, है ना बाबू, तो पावर 10 के रूप में लिखने के लिए, है ना, पावर 10 के रूप में लिखने के लिए। मतलब बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मान लो बाबू, जैसे अर्थ का रेडियस है ना बाबू, अर्थ का रेडियस लेते बाबू, ठीक है ना, अर्थ का रेडियस लेते बाबू, तो अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर होता है कि नहीं होता वो, है ना। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करो बाबू तो 6400 हो गया, इसे कितना हो गया, इतना हो गया, मीटर में हो गया। तो एक बड़ा नंबर है बाबू, बड़ा नंबर है ना बाबू, बड़ा नंबर है ना बाबू, ठीक है, बड़ा नंबर है। या बाबू और कोई ऐसे बड़ा नंबर हो गया सर, 6400 हो गया, यहाँ पे इतने बड़े नंबर हो गया, है ना बाबू। तो इतना बड़ा अगर नंबर है बाबू, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो, है ना। तो जिस तरह से इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे स्ट्रीट का लाइट, इसमें 5 into 10 पे पावर 3 ना होगा? अरे सर रुको ना, ठीक है, जैसे जैसे बाबू टॉर्च ऑन किया, टॉर्च ऑन किया बाबू, तो लाइट जला। तो ये लाइट बाबू कितना देर में यहाँ पे गया, जितना देर में पहुंचेगा वो, है ना, तो इसका कुछ स्पीड होगा। तो इस लाइट का बाबू, जैसे लाइट ऑन करते हैं तो वहां जाता है ना बाबू, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है बाबू, थ्री पे कितना सुना दे दो, 8 सुना दे दो, 2 2 4 2, कितना, 2 2 4 2 6 7 1, 8 सुना हो गया, है ना, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या हो गया, एक बड़ा नंबर हो गया। तो बड़े नंबर को बाबू हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना बाबू। तो जब बड़े नंबर को बाबू शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं शैतान, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ना। अब सर करते कैसे सर, अब मेरा मन में डाउट होता सर कैसे करते, ठीक है, जैसे इतना बड़ा नंबर हो गया सर, है ना, इतना बड़ा नंबर हो गया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, है ना, ठीक है, कैसे करेंगे, है ना, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं 10 के पावर में लिखते हैं ना। तो देखो कैसे लिखना, ठीक है शैतान, लिखना अभी लिखना मत, समझना खाली, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे बाबू, हमेशा एक के डिजिट लेना, स्टार्टिंग में क्या लेना, एक डिजिट लेना। तो ये 5 हो गया बाबू, इंटू, ठीक है, 5 इंटू बाबू क्या करना, एक नंबर ले लेना जो है, आप बेस में क्या करना, 10 देना, 10 देना, ठीक, ठीक सर, ठीक। और देखो 5 के बाद कितना जीरो, 1 2 3, तो यहाँ पावर कितना करना, 3 कर देना। तो इसका ये क्या हो गया वो, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब वो 5000 का ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी तो आसान लगा सर, अभी थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना। 5000 का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पे एक डिजिट लिखना है। एक से ज्यादा डिजिट रहेगा तो बता रहे हैं ना, हमेशा 1 डिजिट लिखो और बाकी पावर क्या कर दो, 10 में लिख दो, ठीक। नेक्स्ट बाबू समझो, समझो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझना। जैसे बाबू मान लो 9 9 पे बाबू मान लो कितना टाइम्स जीरो, कितना टाइम्स जीरो। अब इसको कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म तो कैसे लिखोगे, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। एक नंबर लिख लेना, जो 9 है पहला डिजिट लिखो, अब बाकी बाबू क्या लिखो, बेस में 10 लिखो, कितना जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो, तो पावर 6 राइज कर देना। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना। अभी आ रहा, अभी आ रहा, अभी तो बच्चा वाला सिखा रहे हैं ना, अभी बच्चा वाला सिखा रहे हैं, आ रहा है। जैसे बाबू मान लो 3 बाबू, ये 2 2 4 2 6 और 2 8 है, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, तो जो नंबर है एक ही डिजिट लिखना, ये नंबर हो गया बाबू, और इसके बाद कितना जीरो सर, बेस में 10 देना, और कितना जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 जीरो, तब जितना जीरो है, जितना जीरो है उतना पावर क्या कर देना, राइज कर देना, 10 पे उतना पावर लिख देना। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ से आप लोग अब टेंशन, ये तो अब हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, अब थोड़ा सा टेंशन होगा। जैसे सर क्या सर 1 to 1 है सर, जैसे मान लो 12 है सर, 12 है, ठीक है, 12 बाबू 12 है ना, ठीक है सर, पहले 12 लेते हैं। अब इसको कह रहा बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो सर यहाँ तो जीरो था सर, जीरो कर देते, देखो ऐसे कैसे, इसको कैसे लिखना है ना, 12 हमेशा पहले क्या लिखना, एक के डिजिट रखना, यहाँ एक डिजिट रखना,
और उसके बाद अगर कोई नंबर है तो वहां पे क्या डेसिमल पुट कर दो, ठीक है। तो 1 हो गया बाबू, डेसिमल पुट करना। अब उसके बाद क्या देना, 2 देना, ठीक। मतलब इसको बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, डेसिमल के इधर एक ही डिजिट लिखा जाता है, और बाकी जो भी नंबर है वो सारे को डेसिमल के राइट साइड लिख दो, ठीक। नेक्स्ट बाबू 10 रेज टू द पावर, 10 रेज टू द पावर, ठीक है ना। अब इसके बाद कितना डिजिट, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 है बाबू, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 है। तो यहाँ पावर क्या कर देना, 1 कर देना। मतलब ये क्या हो गया सर, इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। शांति से सुनो शांति से सुनो बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट ना जानता होगा। नेक्स्ट बाबू 5 नंबर, जैसे क्या सर 1 2 3 है। सर मैं जानता हूँ सर। अच्छा ठीक है, इसमें बाबू अब बहुत अभी बड़ा नंबर आएगा, अभी आपको LKG वाला बता रहे हैं, ठीक। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहता है बाबू कि हमेशा डेसिमल के पहले एक के डिजिट रखो, ये कन्वेंशन है। तो डेसिमल के पहले एक डिजिट क्या हो गया सर, 1 हो गया। 3 डिजिट है ना बाबू, तो बीच में एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पुट कर दो, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 हो गया तो एक डिजिट के बाद क्या कर, जैसे 1 2 3 है, तो क्या कहता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, तो डेसिमल पुट कर दिए, है ना, ठीक सर। आप उसके बाद क्या लिखो, 10 लिखो। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है सर, 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पावर क्या कर दो, 2 राइज कर दो। तो ये क्या हो गया बाबू, इस नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो हमेशा बाबू यहाँ से एक दो और अभी समझाते हैं कौन कौन है बाबू, ठीक है। भागा कौन कौन, लक्ष्मी समझ में आ रहा है बाबू, यस सर। और आकांक्षा नहीं आई बाबू, क्या बात है आकांक्षा मोहित गायब है ना, चलो ठीक है। अब पीयूष आपको समझ में आ रहा है, पीयूष सर आ जैसे रहा है सर। 1 2 3 4 है, 1 1 2 4 और 3 है ना बाबू, ठीक सर। अब इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे सर, तो जो नंबर है वही लिखो ना, 1 2 4 3, ठीक। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड एक के डिजिट रखना, अब बाकी को कहाँ रखना है, डेसिमल के राइट साइड रखना। मतलब वो बीच में डेसिमल पुट कर दो, दशमलव पुट कर दो, ठीक। अब जैसे ही दशमलव पुट किया वो, तो नंबर आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। नंबर क्या, ये नंबर क्या था, 1243 था, डेसिमल पुट किया क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ क्या कर दो, 10 लिखो। अब पावर कितना करोगे, तो डेसिमल के बाद क्या डिजिट है सर, 1 2 3, तो यहाँ पावर 3 करेंगे, ठीक। अभी और आएगा, रुको 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 थोड़ा सा, 7 नंबर बाबू, जैसे 5 7 6 3 2 5 4 1 अब 4 है, इतना बड़ा नंबर है सर, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ मत करो, जो नंबर है वही उतार दो, 5 7 6 3 2 5 4 1 4 है, ठीक है। अब डेसिमल के पहले एक के डिजिट रखो, क्या रखो, डेसिमल के पहले एक डिजिट रखो, ठीक ठीक सर। तो जैसे ही एक डिजिट रखे बाबू, तो यहाँ 10 रेज टू द पावर कितना करोगे, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, तो डेसिमल के 10 के पावर कितना हो गया, 8 गया, ठीक। मतलब क्या सर, अब यहाँ शांति से सुनो, स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करना रहेगा बाबू, तो कैसे डिफाइन कर, डेसिमल के पहले सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है बाबू, है ना, 1 से छोटा क्या होगा, 0 होगा, तो 0 तो नहीं लेंगे। तो डेसिमल के पहले क्या है, या तो 1 रहेगा बाबू, और नहीं तो बाबू क्या, 9 से छोटा कोई नंबर रहेगा, यहाँ पे ना क्या रहेगा, 9 से छोटा नंबर रहेगा, है ना, 9 से छोटा रहेगा। जैसे कैसे सर, जैसे बाबू मान लो कि 8 नंबर 9 9 बाबू 3 4 2 0 0। अब इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, तो जो नंबर वही लिख दो, 9 9 3 4 3 2 0 0। अब बीच में एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, एक डिजिट के इधर से राइट साइड के बाद डेसिमल पुट कर दो, ठीक। तो नंबर आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या करना, 10 के पावर कितना, अब पावर कितना राइज करोगे, तो 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6 1 7 7 पावर राइज करोगे। तो इसका ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक और जैसे सर 1 सर 0 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 ऐसे है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का रहा, तो कैसे लिखेंगे सर, तो जो नंबर है बाबू 1 2 0 4 6 8 9 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 1 9 2 6 2 8 1 9, है ना, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, ठीक ठीक सर। इंटू 10 रेज टू द पावर कितना बाबू, 10 रेज टू द पावर कितना, 0 है, काउंट कर लो। डेसिमल के बाद कितना नंबर है सर, कितना डिजिट है, 9 डिजिट है बाबू, तो इंटू कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 9 हो जाएगा। अब देखो सारे एग्जांपल्स आप ऑब्जर्व करो बाबू, ऑब्जर्व करोगे तो डेसिमल के पहले या तो 1 आएगा बाबू, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा,
10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 आएगा तो फिर 1 तो कहाँ जाएगा, 1 से लेकर 9 तक जाएगा, यही जाएगा, 1 से 9 तक जाएगा, नहीं बाबू, है ना? ठीक है, ठीक होता है। जिसको थोड़ा सा डिफाइन करता है स्टैंडर्ड फॉर्म को, वो डिफाइन करता है ना, डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करो बाबू, लिखिए लिखिए शैतान। समझ में आया मिस्टी? स्वाति थोड़ा बहुत समझी बाबू? स्वाति के ऊपर ऊपर पार हो गया? स्वाति, ये स्वाति, सर डिफाइन करिए। समझ में हाँ बाबू, तो ये एलकेजी का चीज है बाबू, आ जाना चाहिए, ठीक है ना? एलकेजी, इसको डिफाइन करो, लिखो स्वाति। स्टैंडर्ड नीचे क्वेश्चन अभी था 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या बाबू? 9 नंबर क्वेश्चन मैंने पहले से बनाया भी था। अच्छा वेरी गुड बाबू, ठीक है, तो आप 9 नंबर बनाए, यहाँ सारे बनवाएंगे, ठीक है बाबू? 9 स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म डिफाइन करो, डिफाइन करो स्वाति। स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू ऑफ ए नंबर इज बाबू, सर आप बैच सी में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पढ़ाए थे। अरे सब में पढ़ा है बाबू। स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू ऑफ ए नंबर बाबू इज एक्सप्रेसिंग, सर आप नहीं लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू ऑफ ए नंबर इज बाबू एक्सप्रेसिंग द नंबर, एक्सप्रेसिंग द नंबर, expressing the number babu as the babu product of power of 10 and a number babu, and a number babu that is greater than or equal to babu 1 and less than 10। हाँ ओम शर्मा, यही करते रहो बच्चा जैसा। सर क्या किया हाँ सर? बाबा, सर स्टैंडर्ड फॉर्म उसके बाद क्या लिखे हैं? ऑफ ए नंबर बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर बाबू इज एक्सप्रेसिंग। अनुज गेम खेले बाबू, पंकज सब ये सब शैतान उसी में। तो संडे के पापा रहेंगे ना अनुज?